जब भी हम नुकसान के दौर से गुजर रहे होते हैं, निराशा के भंवर में फंस गए होते हैं अथवा हमें हमारे प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा होता, तो ऐसे समय में प्रश्न कुंडली एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमारी सहायता करती है। आज की इस वीडियो में मैं जिस प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं, वह प्रश्न कुंडली मेरे किसी क्लाइंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति की नहीं बल्कि मेरी अपनी ही है। अब से कुछ महीने पहले मेरे बैंक अकाउंट से यूपीआई स्कैम के चलते 2 लाख रुपए निकल गए थे। आप सभी ने यूपीआई स्कैम्स का नाम सुना होगा, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से बिना कोई ओटीपी आए, बिना कोई लिंक आए पैसे निकल जाते हैं और उसका उन्हें पता चलता है जबकि बैंक से अमाउंट डेबिट का मैसेज आता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने किसी के साथ कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, किसी लिंक पर कोई क्लिक नहीं किया। अचानक से मेरे पास बैंक से अमाउंट डेबिट के मैसेज आते हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट से बिना मेरे द्वारा कोई ट्रांजैक्शन के इस तरह से पैसा निकल गया है, तो मैंने सीधा सा साइबर पुलिस को इसकी सूचना दी, स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी और बैंक को इस बारे में जानकारी दी। बैंक से ये पूछा कि बिना मेरे कोई ट्रांजैक्शन किए मेरे बैंक अकाउंट से किस तरह से ये पैसा निकल गया। तब मुझे जानकारी हुई कि यूपीआई स्कैम के चलते अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे मोबाइल की क्लोनिंग कर ली जाती है। जब हम किसी वेबसाइट पर या किसी ऐप पर या किसी अदर लिंक पर हम कभी कोई क्लिक कर देते हैं, तभी ये स्कैमर हमारे मोबाइल की क्लोनिंग कर लेते हैं और हमारे सारे पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल उनके पास चली जाती है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्योंकि मैंने स्थानीय पुलिस, साइबर पुलिस और बैंक से इस बारे में सहायता मांगी, तब वहाँ पर बैंक की तरफ से कोई स्पेशल सहायता प्रदान करने की कोई कोशिश नहीं की गई, कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाया गया जिससे कि इस पैसे की रिकवरी की जा सके। स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, किंतु वहाँ पर भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। तब मैंने कुछ एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह मांगी कि यहाँ पर मुझे आगे क्या कार्रवाई करनी है या क्या पैसा वापस आने के चांसेस है। तो अधिकांश लोगों का मुझसे यही कहना था कि 99% केसेस में ये पैसा वापस नहीं आता है, क्योंकि यही नहीं पता चल पाता कि ये पैसा कहाँ गया, किस तरह से गया। तब मैं बहुत परेशान था, निराशा के भंवर में था। तब मैंने ये प्रश्न कुंडली लगाई और इस प्रश्न कुंडली का क्या उत्तर था, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी प्रश्न कुंडली विश्लेषण सीखना चाहते हैं तो मेरा प्रश्न कुंडली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जूम और गूगल मीट जैसी ऐप पर होता है, जिसमें कि आप सीधा मुझसे जुड़कर न केवल कोर्स सीख सकते हैं बल्कि अपने सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मेरे सभी कोर्सेज लाइव होते हैं। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डेड लेसन्स का सिस्टम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है कि रिकॉर्डेड लेसन्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नहीं सीख पाता, क्योंकि वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। तो जब भी हम किसी प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करते हैं या प्रश्न कुंडली लगाते हैं, तब जब हमारे मन में प्रश्न होता है तो उस समय की ग्रह स्थिति को देखते हैं। और जिस समय मैंने ये प्रश्न लगाया तो उस समय कुंभ लगन उदय हो रहा था। जब भी कोई प्रश्न कुंडली लगाई जाती है तो ऐसे में जो मुख्य देखा जाता है लग्न, प्रश्न से संबंधित भाव, और क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार महर्षि कश्यप द्वारा प्रदान की गई होरा शास्त्र का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में होरा लॉर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि जिस समय मैंने प्रश्न लगाया था तब चंद्र था। अब हमें, क्योंकि ये प्रश्न धन संबंधी है, तो ऐसे में लग्न, लग्नेश, द्वितीय भाव, लाभ भाव और चंद्र का विश्लेषण करना है। इनका विश्लेषण ही हमें बताएगा कि क्या हमें हमारा पैसा वापस मिल सकता है अथवा नहीं मिल सकता। तो आप देखेंगे कुंभ लगन में हमने ये कुंडली लगाई और धन संबंधी मैटर है, तो ऐसे में कुंभ राशि और इसके स्वामी शनि का विश्लेषण करना सर्वाधिक जरूरी है। और उसके बाद क्योंकि धन संबंधी प्रश्न है तो द्वितीय भाव और लाभ भाव, इनका विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और लाभ भाव अर्थात धन का आपको लाभ होगा या नहीं होगा। तो जब हम लग्न देखते हैं तो यहाँ पर शनि स्वराशि है, लग्न में बैठा है, यहाँ पर शश योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहला इंडिकेशन तो ये जाता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको आपका धन वापस मिल सकता है, क्योंकि शनि लग्न में बैठा है, शश योग में बैठा है, तो ये दिखाता है कि आपकी कर्मठता
आपका प्रयास आपके प्रश्न को सफल कर सकता है, आपके कार्य में सफलता प्रदान कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है जो कि गुरु है, और लाभ भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में बैठा है। तो यहाँ पर 2 और 11 का योग बन गया। 2 और 11 का योग ज्योतिष शास्त्र में धन का योग कहलाता है। तो 2 और 11 का योग और लग्नेश का बली होना ये दिखाता है कि यहाँ पर प्रश्न की सफलता के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पर नुकसान के चांसेस बहुत कम दिखते हैं। इसके बाद हम चंद्र को देखते हैं। चंद्र यहाँ पर नीच का होकर बैठा है, हौरा लॉर्ड यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। अब हौरा लॉर्ड अगर नीच का होकर बैठा है तो सीधा सा दिखाता है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा समस्या हैं, किंतु यहाँ पर आप देखेंगे हौरा लॉर्ड चंद्र केंद्र भाव में बैठा है और उसका नीच भंग हो रहा है, क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी मंगल चंद्र पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसे में लग्न का बली होना, द्वितीय भाव लाभ भाव का बली होना और हौरा लॉर्ड का नीच भंग होना सीधा सीधा ये आंसर देता है कि जो भी आपने प्रश्न पूछा है, जिस भी कार्य के लिए प्रश्न कुंडली लगाई है, उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्थानीय पुलिस कोई त्वरित सहायता कर नहीं रही थी, बैंक की तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा था कि पैसा मेरे द्वारा जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया तो किस तरह से निकला, कहाँ गया। और बैंक क्योंकि अपने आप में इतनी ज़्यादा बिजी होते हैं तो वहाँ पर वो केवल आपकी एप्लीकेशन लेकर रख लेते हैं, कोई स्पेशल वहाँ पर उसमें नहीं देखते कहाँ क्यों गया, कैसे गया। किसी अकाउंट को फ्रीज़ करने में उनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता। तो ऐसे में मेरा पैसा किस तरह से वापस आया ये मैं आपको बताता हूँ, और वो सारी चीज़ें प्रश्न कुंडली किस तरह से रिलेट करती है। मेरे प्रयास करने के बाद मेरे पूरे के पूरे अमाउंट की रिकवरी हो गई। तो आप देखिएगा यहाँ पर लग्न में सूर्य बैठा है, शनि के साथ में बैठा है, लग्नेश के साथ में बैठा है, और शुक्र शनि और सूर्य का योग है। सूर्य का प्रभाव लग्न पर होना ये दिखाता है कि किसी न किसी प्रकार की राजकीय सहायता अथवा किसी बड़े व्यक्ति की वजह से, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अथवा किसी प्रशासनिक अधिकारी की वजह से आपको सहायता मिल सकती है। इसके बाद आप देखेंगे हौरा लॉर्ड जो कि चंद्र है वो दसम भाव में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। दसम भाव एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है, प्रशासन का भाव है, और हौरा लॉर्ड का यहाँ पर बैठना और उसका यहाँ पर दसम भाव में, दसम भाव के स्वामी द्वारा नीच भंग होना ये दिखाता है कि किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी अथवा राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा आप अगर सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपका पैसा रिकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है या आपको सहायता मिल सकती है। जब मैंने देखा स्थानीय पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही है, बैंक कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में मैंने एक मित्र को संपर्क किया जो कि एक उच्च पद पर आसीन है। मैंने उनको ये सारा वृतांत बताया कि किस तरह से मेरे साथ ये पैसा निकल गया है, फ्रॉड हो गया है। तब उन्होंने अपने स्तर पर अपने प्रयास किए और उनके प्रयासों के चलते साइबर पुलिस, स्थानीय पुलिस और बैंक्स ने मेरी सहायता की, जिससे कि मेरा सारा का सारा पैसा रिकवर हो पाया। तो प्रश्न कुंडली ऐसे में आपको मार्ग भी दिखाती है कि आपको कहाँ से सहायता लेनी है, किससे सहायता लेनी है और किस तरह से आपका प्रश्न सफल हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि हमने इस प्रश्न कुंडली में देखा, हमने देखा हौरा लॉर्ड दसम भाव में बैठा है, अर्थात कोई राजनीतिक व्यक्ति अथवा कोई प्रशासनिक अधिकारी इस विषय में आपकी सहायता कर सकता है और आपके इस नीच भंग अर्थात आपके इस लाभ को पूरा करा सकता है। उसके बाद लग्न और लाभ भाव द्वितीय भाव ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपके नुकसान होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो जब हम इस तरह की निराशा में होते हैं कि सब तरफ से कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, सभी लोग कह रहे होते हैं कि भाई मेरा भी पैसा निकला था आज तक वापस नहीं आया, और आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा होता, तो ऐसे में प्रश्न कुंडली आपकी सहायता कर सकती है। और इसलिए मैं सभी व्यूअर्स को कहता हूं कि ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान सभी को होना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में जब कभी ऐसा कुछ निराशा का समय आ रहा हो, हमें ये समझ ना आ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब देव कृपा से हम ज्योतिष विद्या के माध्यम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। क्योंकि ईश्वर भी
हमें सीधा सीधा ये लिखकर कहीं नहीं देता कि हमें किस तरह से सहायता मिलेगी। हमें उसके लिए समय अनुसार ग्रह स्थितियों को समझकर, शकुन अपशकुन को समझकर, इंडिकेशंस को समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।